So hello everyone, in this video I will be talking about the complete accountancy strategy. बोर्ड एग्जाम शुरू होने में एक महीने से भी कम का समय रह गया है और अब तुम लोगों के जो रिसेंट प्री बोर्ड हुए होंगे तुमने अंदाजा लगा लिया होगा तुम्हारी प्रिपरेशन किस स्टेज पर है। अभी ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे प्री बोर्ड एग्जाम के बाद उनको रियल पिक्चर जब दिखी होगी ना, एक रियलाइजेशन तो जरूर हुआ होगा, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा नीड है जब बात आती है अकाउंटेंसी के एग्जाम की। ये वीडियो अगर तुम तक पहुंची है, मेरे को नहीं पता तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग के मिडल में या फिर सिलेबस ही कंप्लीट करके बैठे हो, बट इस वीडियो को पूरा देख लेना शुरू से लेके एंड तक। एक एक बात जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ हेल्प कर रही होगी तुमको। मेरे तो सिर्फ 96 आए थे, क्या पता आने वाले बोर्ड एग्जाम में 100 तुम लोग स्कोर कर रहे हो जब बात आए अकाउंटेंसी के एग्जाम की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं, जल्द ही मैं आने वाले टाइम में अपलोड करने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि उन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों के पास आए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, उन वीडियोस को प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले देख लिया ना, इस बार के बोर्ड एग्जाम में तुम लोग को स्कूल टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक मिनट, अपना इंट्रोडक्शन तो मैं देना भूल गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्या। ऐसे ही कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोगों ने जो भी रिसेंट प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया ना, तुम लोगों ने जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आज से 2 साल पहले जब मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो मैंने जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया था और साथ में कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, किन किन बातों का ध्यान रखा, वो एक एक पॉइंट में यहाँ पे कवर करूंगा और लिख के भी लाया हूँ जो वीडियो में मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तुम लोगों ने अगर अकाउंट्स के एग्जाम सोल्व किया होगा ना अभी रिसेंटली, तुम लोगों के प्री बोर्ड जो हुए थे, एक बात जरूर नोटिस करी होगी तुमने, अकाउंट्स एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूरे होते ही नहीं है, कोई ना कोई क्वेश्चन रह ही जाता है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में ये बताना जरूरी है, टाइम सही से मैनेज अगर तुम लोगों को अपने मेन एग्जाम वाले डे करना है, अभी से जितने क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, टाइमर लगा के करो। मैंने अपने टाइम पे, मेरे को अभी भी याद है, प्रिपरेशन करते टाइम पे ना मैं क्या करा करता था, कोई भी इलस्ट्रेशन या फिर कोई भी फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहा होता था उसको स्टॉप वॉच के साथ करता था, ये देखने के लिए क्या मैं लिमिटेड टाइम में वो क्वेश्चन को सोल्व कर भी पा रहा हूँ या नहीं। अगर टाइम एक्सीड कर जाता था ना, मैं उस क्वेश्चन को वापस रिपीट करता था, तब तक जब तक मैं लिमिटेड टाइम के अंदर उस फुल फ्लैज क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर लेता। सोचो कि तुमको अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं, फुल फ्लैज अगर 8 नंबर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन हो, 20 मिनट से ज्यादा तुमको नहीं लगने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स। और कोई छोटा क्वेश्चन हो तो 5-6 मिनट में कोशिश करो उसको सोल्व करने का। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करो इम्प्रूव करने का, क्योंकि मेन एग्जाम वाले डे ना, अगर तुम्हारा पेपर लास्ट तक आते आते भी ज़्यादा पार्ट रह जाता है, तुम्हारे मन में जो टेंशन चल रही होगी ना, वो सबसे बड़ा रीज़न होगा तुम्हारा पेपर खराब जाने का। स्टॉप वॉच लगाने की जब हैबिट होगी, जब तुम लोग अपने अराउंड एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि तुमको उस क्वेश्चन को विद इन टाइम फ्रेम करना ही है, तो मेन एग्जाम वाले डे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। खुद अप्लाई किया था अपने टाइम पे, 96 ऐसे ही नहीं स्कोर करे। अभी पता है तुम लोगों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अकाउंट्स के एग्जाम में तो स्पेशली कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी क्या किया था, स्टार्टिंग से जिस बुक को फॉलो करते हुए आ रहे थे ना, एग्जाम के 1 महीने पहले उस बुक से डिवोर्स ले लिया, मतलब उस बुक को छोड़ दिया और एक नई रेफरेंस बुक को ऐड ऑन कर लिया आने वाले 1 महीने की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी उनकी, मार्क्स उनके डाउन चले गए थे। क्यों? क्योंकि नई बुक में इतने सारे वैरायटी के कंसेप्ट थे, उनको डाउट होने लग गया था क्या उन्होंने जो पहले पढ़ा है वो सही भी था या नहीं। ये गलती अभी इस पॉइंट पे प्लीज तुम लोग मत ही करना। शुरू से लेके अब तक जिस बुक से पढ़ते हुए आए हो ना, चाहे वो DK गोयल हो या फिर कोई भी एडिशन हो किसी भी बुक का, तुम लोग उसी बुक से ही अपनी रिवीजन करना। कोई नई बुक ऐड ऑन मत कर लेना या NCERT या कुछ भी। अगर तुम लोगों ने स्टार्टिंग से ही NCERT पढ़ी है ना, तो NCERT पे अभी रिलाई रह सकते हो, लेकिन इस पॉइंट पे बुक चेंज नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जिस भी बुक से अभी तक पढ़ा है उसी बुक पे विश्वास दिखाओ, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे देखना मार्क्स यूं आएंगे। तुम लोग एक मेरे को बात बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का क्या मतलब होगा अगर तुम लोगों ने वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के करे? तो कोशिश ये करो तुम जितने भी चैप्टर्स है ना, उनसे जुड़े हुए हर एक कंसेप्ट को एक कंसेप्ट शीट बना के उसमें नोट डाउन करते रहो।
ताकि जब तुम रिवीजन कर रहे हो ना तो कोई भी नई एडजस्टमेंट अगर तुम लोगों को दिखाई दे या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट दिखाई दे जो तुमको लगता है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के टाइम पे तुम ना ही भूलो, तो इसलिए तुम एक उस चैप्टर से रिलेटेड एक पेपर निकालो और उस चैप्टर के ऊपर नाम लिखो, और जितनी भी छोटी छोटी एडजस्टमेंट आएंगी आने वाले 1 महीने में, जितनी भी तुमको पता चलती है कि हाँ भाई इसकी ट्रीटमेंट ऐसे भी हो सकती है, इस आइटम की ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं, उसको तुम उस पेपर पे लिखते रहो। ये तुम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तुम लोगों का जो प्रिपरेशन डेज मिले है ना उसमें तुम लोगों को पूरी बुक वापस नहीं उठानी पड़ेगी, बस ये कंसेप्ट शीट देखी तुम लोग को याद हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करनी थी, इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करनी थी। और एग्जाम वाले दिन अगर वैसा ही कोई क्वेश्चन तुम्हारे मेन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तुम लोग के लिए आसान रहेगा, क्योंकि तुमने अपना टाइम सेव कर लिया वो एक कंसेप्ट शीट बना के। ठीक है, किसी और की कंसेप्ट शीट से बेटर है तुम लोग अपने लिए खुद की मदद करो उस कंसेप्ट शीट को प्रिपेयर करके, क्योंकि तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता। कॉन्फिडेंस अगर अभी डाउन जा रहे हैं ना तो यकीन मानना ये कंसेप्ट शीट वाला आइडिया ना मैंने अपने टाइम पे इस्तेमाल किया था। लास्ट डेज में बस जितनी भी नई एडजस्टमेंट आती थी मेरे को याद, या फिर कोई भी अपने फ्रेंड से मैं पूछ के उस कंसेप्ट शीट में उस छोटी सी एडजस्टमेंट को नोट डाउन कर लेता था। लास्ट डेज में बस वही रिवाइज किया प्रिपरेशन डेज के दौरान जो एग्जाम के बीच में मेरे को दिन मिले थे, और एग्जाम मेरा बेस्ट गया था इसी रीजन से। क्योंकि अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, बट अगर क्वेश्चन पर ही भी तुम ध्यान देते रहे और कंसेप्ट्स को इग्नोर कर दिया, अगर किसी नए वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया वही खत्म। पता है अगला पॉइंट मैंने अपने कई सारे जूनियर्स 10th 11th 12th में जो पढ़ रहे हैं और तुम लोगों को भी बोलूंगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है जब बात ना टॉपर्स और सेकंड पर्सन को डिसाइड करने की होती है, क्योंकि सेकंड जो आता है उसमें और जो फर्स्ट आता है उसमें सिर्फ एक ही मार्क्स का डिफरेंस होता है, और वो एक मार्क तुम लोग को स्टेप मार्किंग में ही मिल सकता है। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी तुम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई नोट्स टू अकाउंट्स हो या फिर वर्किंग नोट हो, प्रॉपरली उसको हाईलाइट करो, चाहे तुम उसको बॉक्स बना दो। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा ना, लास्ट क्वेश्चन के आंसर तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, यही स्टेप मार्किंग होगी जो तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट करवाने में हेल्प कर रही होगी उस क्वेश्चन से रिलेटेड। एक एक चीज़ नोटिस करी जाती है जब बात आती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने की। नोट्स टू अकाउंट्स और वर्किंग नोट और साथ में छोटी छोटी कैलकुलेशन, उनको तुम हाईलाइट कर देना, बॉक्स बना के दिखा देना, ताकि एग्जामिनर के सामने एक अलग इंप्रेशन पड़े और उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओ। लेकिन भैया हम लोग तो अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और एमसीक्यू हमसे बन नहीं रहे। एक मिनट, तुम लोगों से किसने कहा अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ माना 20 मार्क्स की तुम लोग को एमसीक्यू तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल रहे होंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम लोग सारे के सारे भी एमसीक्यूज पर ही ध्यान देके बैठे होगे। एक बात बता दूं, जितना ज्यादा क्वेश्चन को तुम फुल फ्लेज मैनर में प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा बेटर है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन जो आते हैं ना वो क्या होता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन की छोटी सी एडजस्टमेंट तुमको एमसीक्यू में पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो फुल फ्लेज क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, और एमसीक्यू को एमसीक्यू की तरह मत सोल्व करो, उसको फुल फ्लेज क्वेश्चन के छोटे से टाइप की तरह समझने की कोशिश करो। ठीक है, आंसर यहाँ पे गैस वर्क पे मत जाओ। एमसीक्यू जब भी तुम सोल्व करने बैठो तुम लोग प्रॉपरली उसको जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व करते हो वैसे ही ट्रीट करो। और अभी फिलहाल तो जो तुम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, एमसीक्यू को छोड़ो, तुम अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन पर रहो। प्लीज अपनी गाड़ी अभी चेंज मत करो, क्योंकि एक बार अगर हाथ बैठ गया ना सही से, तुम लोगों ने सोल्व करना सीख लिया उन फुल फ्लेज क्वेश्चंस को, एमसीक्यू कुछ भी बन के आ जाए आराम से सोल्व हो जाएगा। किस बुक का यूज करें जब बात आती है रिवीजन की? मैं बताऊं, सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का, जिस बुक से अभी पढ़ते आए हो उसी बुक से ही अपनी रिवीजन करनी है। एक बात यहाँ बस क्लियर कर दूं, इतना ज्यादा समय नहीं बचा है कि तुम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके वापस प्रैक्टिस करने बैठोगे। इलस्ट्रेशंस उठाओ, और इलस्ट्रेशन कोई ऐसे लगता है ना हाँ भाई ये वाली तो इलस्ट्रेशन अच्छे से आती है, तो बस उसको गो थ्रो करके ना कोई एक नया कंसेप्ट, नया एडजस्टमेंट जो भी तुम लोग को दिखे उसको अपनी कंसेप्ट शीट में रिकॉर्ड कर लो जाके, ताकि तुम्हारे रिवीजन के लिए कंसेप्ट शीट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और तुम लोग जब वो गो थ्रो कर रहे होगे कि हाँ भाई तुमको वो क्वेश्चन आता है नहीं, तो तुम लोग को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है जो थोड़ा सा टफ है और जो तुम लोग को सच्ची में एक बार देख लेना चाहिए प्रैक्टिस करके, क्या तुम खुद से सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, उसको तुम अच्छे से सोल्व कर लेना। यहाँ पर तुम्हारे दो फायदे हो गए। पहला, तुम लोगों ने जो नया कंसेप्ट हो गया, नई एडजस्टमेंट होगी जो तुम शायद पहले भूल गए होगे,
वापस तुमको पता लग जाएगी और तुमने उसको नोट डाउन कर लिया होगा अपने कंसेप्ट शीट के अंदर, ठीक है। और दूसरी एडवांटेज तुम्हें ये होगी कि तुम लोग अपनी ही बुक से जब प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस से रीगेन होगा और साथ में तुम लोगों की रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर सामने आया जो तुम लोग को प्रैक्टिस करने की नीड है जिसकी, भैया हमें ये बता दो कौन से सैंपल पेपर करें जो हमें बोर्ड्स में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए। अभी ये टाइम सैंपल पेपर का है ही नहीं, मतलब कि मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चंस की जगह कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। सैंपल पेपर तब उठाना जब तुम लोग को जो बीच में प्रिपरेशन डेज मिलने वाले अकाउंट्स के एग्जाम से पहले, उन डेज में क्या करोगे, वहां पे ही तो ये सैंपल पेपर करोगे, टाइम के साथ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का देख रहे होगे। अभी ये टाइम है एक बार अच्छे से सिलेबस को वापस से देखने का, सैंपल पेपर अभी नहीं उठाने का, सैंपल पेपर तब उठाने का जब तुम्हें प्रिपरेशन डेज में गैप मिलेगा, सिंपल, ठीक है। अभी फिलहाल तो सिर्फ अपना ये सोचो तुम लोग एक आखिरी बार अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पे मैं वापस बताऊंगा, तुम लोग जो कंसेप्ट शीट बनाओगे ना, क्लियरली बनाना, एक एक पॉइंट को वहां पे नोट डाउन करना जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम डेज पे आखिरी रिवीजन के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम ले लो और आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखा करो। क्योंकि यार अगर यही चीज ना तुमने एग्जाम डे पे रिपीट कर दी, वो 3 घंटे जो एग्जाम के मिलते हैं ना तुमको, वो वापस नहीं मिलने वाले। यहीं से इन गलतियों को आइडेंटिफाई करो और कोशिश करना विद इन टाइम फ्रेम, जो तुम लोग को मैंने पहला पॉइंट बताया था ना कि टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करना जरूरी है, उसी को ही ध्यान में रख के फिर लिमिटेड टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तुम्हारा फायदा होना चाहिए, समय पे क्वेश्चन पहले पूरा भी हो जाए और सही से क्वेश्चन पूरा हो, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी की एमसीक्यू चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तुम लोग को एक एमसीक्यू की वेबसाइट लिंक दे रखी है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग को सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड में उतना ही कर लोगे ना एमसीक्यू तो तुम्हारे आराम से बन जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, उसमें गैस वर्क की जगह ना उसको ऐसे सोल्व करना जैसे तुम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन के एडजस्टमेंट को सही से सोल्व कर रहे हो तुम, ऐसे, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ अगर एमसीक्यूज भी गलत होने बैठ गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि हाँ भाई तुमसे तो एमसीक्यू नहीं बन रहे, फुल फ्लैज क्वेश्चन क्या बनेंगे। क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का सही पैटर्न क्या होता है ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन गिवन है उसी हिसाब से सोल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे ना उस आंसर शीट पे ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया करो, चाहे तुम सेपरेट शीट से क्वेश्चन स्टार्ट करो बट ऊपर बड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिखा करो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे उसको क्लाउड से भी कवर कर दिया करो, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका, जिस ऑर्डर में दे रखे उसी ऑर्डर में सोल्व करो। या फिर दूसरा तरीका है टाइम के बेस पे डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन पहले जल्दी हो सकते हैं सोल्व उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो और जिन क्वेश्चन में लगता है ज्यादा टाइम लगेगा उनको बाद में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। प्लीज बुरा मत मानना, ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये तो लग रहा होगा कि हाँ उनको सारे कंसेप्ट आते हैं, बट रियल में ना वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना हो, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम लोग ना बस कोशिश ये करो, बुक के जो चैप्टर के स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशंस गिवन होते हैं ना, उन इलस्ट्रेशंस की हेल्प से उनको चाहे देख देख के ही सही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, ताकि एट द एंड ना तुमको पता लग जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जंप करना, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ भाई हमको तो सब कुछ आता है, सारे कंसेप्ट आते हैं और क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, वो ना मामला खराब कर देगा जब बात आएगी बोर्ड एग्जाम की। जब बट भैया हमको तो चैप्टर रिलेटेड डाउट भी है। अब एक बात बताओ, चैप्टर रिलेटेड डाउट सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को उन सभी टीचर्स के यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रखे हैं जिन टीचर्स की हेल्प से मेरा ड्रीम पूरा हुआ था। 98% तो ख्वाब हुआ करता था, स्कूल लाइफ को एंड किया था उसी मार्क के साथ। सभी के सभी यूट्यूब चैनल्स मैंने तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं, एक बार प्लीज जरूर चेकआउट करना। अगर कोई रिवीजन सीरीज उनके यूट्यूब चैनल पे चल रही होगी तो उसी रिवीजन सीरीज से कोशिश करना अपने कंसेप्ट रिवाइज करने की, क्योंकि लास्ट डेज में ना ये जो मैराथन सीरीज या रिवीजन सीरीज इतने यूट्यूब चैनल पे जो चलती है इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। इस वीडियो में मैंने सारे डाउट एक एक करके सोल्व करने की कोशिश करी। तुम लोग अपनी प्रिपरेशन लेवल के जिस भी स्टेज पे हो, इस वीडियो में जितना बताया ना, आई होप तुम लोग की एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी है, कोई भी क्वेरी हो तुम लोग को अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा और डाउट्स तुम्हारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए सॉल्व कर दूं, या फिर तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो। और मैं तुम लोगों से वापस से रिक्वेस्ट करूंगा, तुम लोग के लिए ही कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की बोर्ड स्ट्रेटेजी अपलोड करूंगा, और भी कई सारी वीडियोस आया करेंगी जो तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और उसके बाद फिर सीयूईटी की भी तो बारी है, सीयूईटी में भी जितने भी अभी विश्वास दिखाना दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट में बन के रहेंगे, क्योंकि ये सफ़र है इस बार बोर्ड से डीयू तक। थोड़ा सा इंतजार और कर लो, थोड़ा सा वेट और से। हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में भी बोलूंगा दिल्ली दूर नहीं।